सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन आपसे डिस्कस करूंगा, मिक्स टॉपिक्स पे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है आपका कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स अगर मास कांस्टेंट है तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखा जा सकता है, और इसको माइनस डी यू बाई डी आर भी लिखा जा सकता है। तो डिफरेंट केसेस में ये इसके वेरियस पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम एक तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, एक किसी को √2k इंटू एम बी लिखा जा सकता है। एक चेंज इन मोमेंटम को हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो एफ डी टी इंटीग्रेशन प्लस पी इनिशियल एक मोमेंटम का फॉर्मूला किया जाएगा इसमें। सो वेरियस रिजल्ट्स है कि कैसे ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपसे पूछा काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो हाफ एम बी स्क्वायर, सब जानते ही हैं। एक इसको पी स्क्वायर बाई 2m भी लिखा जा सकता है, और एक इसमें फंडा आएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। तो ऐसे भी इसको रिलेट किया जा सकता है। सो ये जो वीडियो इसको बनाने का पर्पज है कि जो डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना, ताकि वो आपस में कैसे रिलेटेड है वो चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो पाए। इससे आपके ब्रेन के जो सर्किट्स हैं, न्यूरल सर्किट्स, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आपका रिटेंशन रेट बढ़ता है, और आप एक फिजिकल क्वांटिटी को वेरियस चैप्टर्स के अक्रॉस रिलेट करना सीखते हैं, जिससे आपका स्पीड बढ़ता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ता है, एनालिसिस बढ़ता है, और ऑब्वियसली टाइम कम होता है। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ मोमेंटम। जैसा मैंने पीछे कहा, इट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा। फिर आपसे पूछे वर्क डन। सो वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स होता है एफ डॉट एस। इसको एफ एस कोस थीटा भी लिखा जा सकता है, और इसमें ये मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 है, और मिनिमम होता है जब थीटा 180 है। ये एडिशनली आप ध्यान रख सकते हैं। और ये 0 होगा जब थीटा 90 डिग्री है। सो ये इसके एप्लीकेशन है। फिर वेरिएबल फोर्स का वर्क होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एच। फिर इसमें ग्राफ आता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें वर्क डन होता है एरिया अंडर ग्राफ इन साइन, जो हो जाएगा a1 माइनस a2 प्लस a3। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्स एज द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होता है एज फोर्स को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, एंड माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। सो डेल यू बाई डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल जेड होल स्क्वायर। इससे इसके मैग्नीट्यूड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया आर के साथ। तो ग्राफ की अगर बात करें तो ये माइनस डी यू बाई डी आर होता है, और हमें पता है डी यू बाई डी आर स्लोप है, विच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो उसका जो टेन थीटा होगा वहां से, या जो उसका टेंजेंट का स्लोप होगा, उसके नेगेटिव से आपको फोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए ए बी सी। ग्राफ के एनालिसिस से आप कह सकते हैं कि थीटा ए पर 90 से बड़ा होगा, बी पर 0 होगा, और सी पर 90 से कम होगा। सो टेन थीटा जो है ए पॉइंट पे नेगेटिव आएगा, बी पे 0, सी पे पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो माइनस टेन थीटा के इक्वल है। तो फोर्स ए पर पॉजिटिव आएगा, बी पे 0, सी पे नेगेटिव। पॉजिटिव फोर्स स्टैंड करता है रिपल्शन के लिए, नेगेटिव फोर्स अट्रैक्शन के लिए, और 0 फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए। सो ये आपकी एनालिसिस है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, पहली बात तो फोर्स 0 होना चाहिए, और फोर्स का जो डेरिवेटिव है डी एफ बाई डी एक्स। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम माने है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका मिनिमम होना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम एनालिसिस देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, और ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो डेल एफ बाई डेल एक्स नेगेटिव होना चाहिए। तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो आप देखेंगे इक्विलिब्रियम पे फोर्स 0 है, तो या तो 1 होगा या तो 2 होगा, लेकिन फोर्स एक्स का ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 पॉइंट पे जो स्लोप है दैट स्लोप इज नेगेटिव, माने 1 पॉइंट कोरिस्पॉन्ड्स टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1। सिमिलरली अनस्टेबल का है तो फोर्स तो 0 होना ही चाहिए, लेकिन इसमें इसका उल्टा होगा, मतलब जो स्लोप है डेल एफ बाई डेल एक्स है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 पे डेल एफ बाई डेल एक्स पॉजिटिव है, सो इट विल कोरिस्पॉन्ड टू द पॉइंट नंबर 2। तो ये इसका आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है एज अ फंक्शन ऑफ द स्पेस कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड। तो इसमें एफ एक्स पूछा है, तो एफ एक्स होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स।
तो ये आएगा माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स वाई जेड। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है, वाई जेड बाहर आ जाएगा, डेल एक्स का एक्स का 1 होगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं एफ वाई विल बी इक्वल टू एक्स जेड एंड एफ जेड विल बी इक्वल टू एक्स वाई बाई सिमेट्री, क्योंकि जिससे हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो फंक्शन यहाँ से नहीं आएगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में फोर्स आ जाएगा। अगर बात करें नेट फोर्स की, तो नेट फोर्स हो जाएगा आपका एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करें, ये होगा रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फोर्सेस के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन के थ्रू इसको हम एनालिसिस करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एज सपोज करें माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, और आपसे पूछा है कि फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है u एट x इज इक्वल टू 0, सेकेंड आपसे पूछा है u एट x इज इक्वल्स टू 1, थर्ड पूछा है डेल्टा u बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें अगर हम एक डेफिनेशन देना चाहें, आप कह सकते हैं कि x की, तो एवरेज फोर्स को एक यहाँ से भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस ऑफ डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, ऐसे भी दिया जा सकता है, क्योंकि डायमेंशनली डिफरेंशिएशन के ही बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेटिव है वही आएगा, डायमेंशनली भी सेम ही होता है। तो ऐसे एक एवरेज फोर्स की हम डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। नेक्स्ट है इसका फोर्स एक्स ग्राफ। नेक्स्ट आएगा इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। नेक्स्ट आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और नेक्स्ट आएगा इसमें यू कैन से दैट u का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दीज क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सा है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है x का, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। सो x अगर 0 है, यहाँ से आपका u आ जाएगा माइनस ऑफ 0 क्यूब प्लस 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 9। तो अगर सारे यूनिट्स SI में मान लें तो पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पे आपका 9 जूल आ जाएगा। दैट विल बी आंसर टू दिस। नेक्स्ट आपसे पूछा u एट x इज इक्वल टू 1, तो x को 1 अगर डाल दें तो u आएगा माइनस 1 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 9, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो ये आपका 9 जूल आ जाएगा अगेन, x इज इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्योंकि ये हो जाएगा u1 माइनस u0, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स अगर हम इस डेफिनेशन से जाएं तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फोर्स को लिख सकते हैं माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो इसको सोल्व करें हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब है, तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर देन 8x माइनस 3। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा fx ग्राफ। तो ग्राफ से हमें क्लियर है कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, और इसके जो रूट्स हैं, ये मान लीजिए कुछ x होगा, ये मान लीजिए कुछ फोर्स है, x0 पे फोर्स 3 है, तो कुछ ऐसे आएंगे, और ये 0,3 एक पॉइंट आ जाएगा। और अगर हम देखें इसके रूट्स, तो इसको 0 पुट करेंगे, तो f को अगर आप 0 पुट कर दें तो यहाँ से x आ जाएगा आपका माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो ये होगा 8 प्लस माइनस 28।
बाई 6। सो एक रूट इसमें दोनों ही पॉजिटिव आएंगे पहली बात तो, और इनका जो सम है वो आएगा आपका 4/3। तो ये इसका आधा होता है, तो माने ये 2/3 पे मैक्सिमम आएगा इसका। तो 6x माइनस 8, और यहाँ से अगर हम इसको df/dx कर दें तो ये आएगा आपका 6x माइनस 8 इज 0। सो x इज इक्वल टू 4/3, सॉरी 4/3 पे मैक्सिमम आएगा इसका। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, इन द ग्राफ विल बी अ पैराबोला। तो यहाँ से हम इसके एनालिसिस से कह सकते हैं कि ग्राफ पैराबोला होगा फोर्स की। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है दिस विल बी 8 माइनस रूट 28/6, और ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा 8 प्लस रूट 28/6। तो ये इनके वैल्यूज होंगे। अब आपसे अगर एक एनालिसिस पूछे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स 0 होना चाहिए और स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट होगा उस पर इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा x इज इक्वल्स टू 8 माइनस रूट 28/6 पे। तो रूट 28 लगभग 5 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 5.3 के हिसाब से अगर कैलकुलेशंस करें। यस 5.3/6। तो ये सॉल्व करेंगे आप 2.7/6, तो ये हो जाएगा 0.45, इसके आसपास आएगा, लगभग सेम ही होगा। नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा 8 प्लस रूट 28/6 के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये आपका 5/3/6, 13.3/6, ये हो जाएगा 2.21 के आसपास। देन आता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ग्राफ से देख सकते हैं दैट जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब u भी आपका इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो एक क्वेश्चन आप इस पे ये देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट इस पे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको फोर्स दिया हुआ है एज -2x + 5, और आपसे पूछा है फोर्स एट x इज इक्वल टू 0। तो आप x को 0 पुट कर दीजिए, यहाँ से फोर्स आपका 5 न्यूटन आ जाएगा। मान लीजिए मास आपको 1 kg दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछा एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू 0 पे, तो फोर्स इज इक्वल टू ma है। x 0 पे फोर्स 5 है, तो 5 इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे, ये आपका 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है fx ग्राफ। तो fx ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें, सो दिस इज -2x + 5, ऐसा कुछ होगा। और 5/2 पर अगर देखें फोर्स 0 हो जाएगा, ये एंगल अल्फा है। सो यहाँ से tan अल्फा आपका 2 आ जाएगा। सो दैट विल बी fx ग्राफ। सिमिलरली यहाँ से अगर ax ग्राफ पूछ लें आपसे कि ax ग्राफ क्या होगा, तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और फोर्स सेम होंगे, माने ax ग्राफ भी कुछ ऐसा ही आपका है। नेक्स्ट मान लीजिए आपसे पूछा है कि ओरिजिन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x पूछा। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, 0 से x आप मान लीजिए। u0 0 पे मैंने मान लिया पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको मैं 10 ले लेता हूँ। सो u माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन f आपको दिया हुआ है -2x + 5 इंटू डी एक्स, एंड दिस इज फ्रॉम 0 to x। तो इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा u इज 10 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2x होगा माइनस एक्स टी एक्स का x² प्लस 5x, 0 से x लिमिट है। तो 0 से x लिमिट अगर आप डाल देंगे तो ये आपका u आ जाएगा, u इज इक्वल टू 10 माइनस, दिस विल बी माइनस ऑफ x² प्लस 5x। So u will be x² minus 5x plus 10, ये आ जाएगा। So in this way you can solve this out. नेक्स्ट है इसकी एनालिसिस अगर करें तो ये ux ग्राफ जो है एक पैराबोला होगा, और x 0 है तो u 10 होगा, तो कुछ ऐसा आएगा। और u 0 होगा तो उसके लिए पॉइंट देख लेते हैं हम। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a।
तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके रूट्स जो है वो नॉन रियल आ रहे हैं, इसका मतलब कभी भी ऐसे टच नहीं करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ के जो एक्सिस हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, बट स्टिल तो ये एक्सिस आप यहाँ बना लीजिए क्योंकि इसको टच नहीं करेगा। लेकिन एक चीज श्योर है कि इसका जो ये मिनिमा आएगा, ये मिनिमा आएगा आपका जहाँ पे फोर्स जीरो है, और फोर्स जीरो आया था अपना x इज इक्वल टू 5/2। सो ग्राफ एक पैराबोला होगा और जिसका मिनिमा आएगा आपका x इज इक्वल टू 5/2 पे। और एक चीज आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछे u का मिनिमम वैल्यू तो ग्राफ से क्लियर है x इज इक्वल टू 5/2 पे है, और अगर आपसे पूछे u का मैक्सिमम वैल्यू तो ये होगा एट x टेंड्स टू इंफिनिटी। So in this way you can see that how various physical quantities, various concepts are interrelated to each other. So you must practice questions in which all the things are interconnected in the form of a pattern. Try to form maximum number of patterns, try to analyze different physical quantities, try to relate them all out so that your mind-brain system gets developed, and you have some sort of mind maps already made in your mind-brain system so that you know how to access this particular physical quantity from this one. For example, here force can be asked in terms of acceleration, in terms of momentum, in terms of potential energy. Graphs can also be asked. Force can be used in finding the work done. It can also be used in finding momentum. It can also be used in finding velocity. Similarly, potential energy can be asked if force is given, and its reverse is also true. Potential energy can be asked if force is given, and force can be asked if potential energy is given. So you must practice in a to and fro way and try to form different number of connections. More the connections you are able to make, more permutations, combinations you do, so better will be efficiency of your mind and system, faster will be your speed, more clear will be your critical skills, will be your thinking skills, and that will optimize your time and energy. If you have any doubt, you can ask in the comment section. You can search my name Acharya Vishwendra on Google, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube, and search my books on Amazon, Flipkart, and Notion Press. I have compiled more than 200 books right now, and is continuously working on more books. More than 9,000 videos are available on YouTube. More than 11.4K tweets. More than 3,000 Instagram reels. And you see, this is what I have done. So you can search my name on that. And if you want any help, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.